स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। आज जीएस एवरीडे का जो नेक्स्ट इशू का जो सेशन होता है उसमें आज हम लोग जानेंगे वर्तमान प्रदेश में बाघों की क्या स्थिति है उसको लेकर के, और हम फिर इसमें जानेंगे कि कौन से वो राज्य है जो कि शीर्ष स्थान पर है इसके मामले में, कौन से वो रिजर्व है जो शीर्ष स्थान पर आते हैं इसके मामले में। फिर हम जानेंगे कि आखिरकार असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुनहरे बाघों को लेकर के क्या चिंता जाहिर की जा रही है, आखिर क्या है चिंता का विषय। फिर आगे हम जानेंगे कि इस दिशा में बाघों की स्थिति सुधारने की दिशा में सरकार है सो विश्व स्तर पर क्या कर रही है, और फिर हम जानेंगे कि सरकारी क्या क्या जो पहल है जो अपनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। लेकिन उससे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम प्रत्येक वर्ष हम लोग है सो 29 जुलाई के दिन है सो विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक और महज जानकारी दे दूँ कि 2.5% ही ज़मीन है हमारे पास, जिसमें कि हम 8% की हिस्सेदारी पूरे वर्ल्ड लेवल पर रखते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो हम सारे प्रकरणों पर विचार करेंगे एक एक करके, तो बने रहे चैनल पर। तो फिर आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं वर्तमान प्रदेश में क्या है बाघों की स्थिति, इसके बारे में जानेंगे और कैसे ये समृद्ध जैव विविधता की गवाही देते हैं ये बाघ। इन सारे प्रकरणों पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए दोस्तों, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी, और सिर्फ 9 अभयारण्यों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो ईस्वी है 1973, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है कितनी दफ़ा, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जामिनेशन से। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, याद रहना चाहिए आपको, 1973 में, ठीक। और अभी जो वर्तमान में जो बाघ अभ्यारण्य है, अभी वर्तमान में 50 बाघ अभ्यारण्य है। तो देखिए ये 50 जो अभ्यारण्य है उसमें से 21 अभ्यारण्य जो कि बहुत अच्छे की श्रेणी में आते हैं, 17 अभ्यारण्य ऐसे हैं जो कि अच्छा की श्रेणी में आते हैं, और 12 अभ्यारण्य ऐसे हैं जो कि संतोषजनक की स्थिति में आते हैं। तो इन्हीं जानकारियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्षेत्रफल पर जो इसका फैलाव है, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे जो भी हो, नेशनल पार्क हो, ये 72,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत में विश्व के कुल बाघों का 70% हिस्सा जो निवास स्थान यहीं पर है, 70% बाघों की संख्या यहीं पाई जाती है। और वर्तमान में कुल बाघों की संख्या 2,967 पाई गई है यहाँ पर। और मैं बता देना चाहूँगा कि 70% भारत में ही क्यों है, क्योंकि भारत के लोग जो है सब प्रकृति पूजक और प्रकृति उपासक होते हैं। और यहाँ पर चाहे नदी नाले हो या फिर जो भी प्रकृति है, उन सबको है सो अपना एक जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। तो इसलिए जीवंत रूप में यहाँ पर प्रकृति को देखा गया है। इसीलिए जैव विविधता के मामले में हम लोग काफ़ी धनी हैं, और यहाँ बाघों की कुल संख्या, विश्व के कुल संख्या का 70% यहीं पर बाघ निवास करते हैं। फिर अगर हम आगे बात करते हैं कि हम लोग इसके पृष्ठभूमि को समझते हैं कि गौरतलब है कि 2010 में, ठीक है, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में है सो एक घोषणा पत्र में है सो भारत सरकार ने बाघों की संख्या दोगुनी करने का है सो संकल्प लिया था। बट दिस हैज़ बीन अचीव 4 ईयर्स एगो, ये लेकिन हम लोगों ने है सो इसको 4 साल पहले ही अचीव कर लिया है। और आपको बता दें कि बाघ संरक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्तमान में बाघों की संख्या, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2,967 है, लेकिन 2014 में मात्र 741 ही थी। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि बाघों की जो हम लोग जो 1973 में जो हम लोग शुरुआत किए थे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था, उसमें हमारे पास 9 सिर्फ ऐसा क्या था अभ्यारण्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास 50 अभ्यारण्य है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक देश के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि मतलब 3 जो शीर्ष राज्य है इस बाघों के मामले में कौन कौन है। 3 शीर्ष राज्य में पहला आ जाता है मध्य प्रदेश, जहाँ की 526 बाघ पाए गए हैं, और कर्नाटका हो गया सेकंड नंबर पर जहाँ पर 524 है, और थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है जहाँ 442 की संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी है सो मतलब है सो इन तीनों राज्यों में निवास करती है। और इसके साथ ही है सो अगर 3 शीर्ष रिजर्व प्रोजेक्ट रिजर्व की बात करें तो वहाँ पर जिम कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट में 231 संख्या है, और नागरहोल रिजर्व नेशनल पार्क में है सो जो कि कर्नाटका में पड़ता है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन अभ्यारण्य कहाँ पर है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिसमें कि सारे जो टाइगर रिजर्व है या फिर जो भी नेशनल पार्क है उन सारे का है सो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ले आऊँगा। तो नागरहोल नेशनल पार्क में 127 संख्या बताई गई है। उसके साथ बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें, ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है दोस्तों, यहाँ 126 है। तो ये तो रही इसकी जानकारी हो गई कहाँ पर कितने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि काजीरंगा उद्यान में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब क्या है ये समस्या, बोलेंगे सुनहरे बाघों की चिंता है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में पड़ता है वहाँ सुनहरे बाघ पाए गए हैं, तो इसकी चिंता क्या हो सकती है? आखिर सुनहरे बाघ तो गोल्डन टाइगर है, सो हम लोग तो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा कंट्री है जहाँ पर ऐसे सुनहरे बाघ पाए गए हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन ये चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुनहरे बाघ है, सो इसको नेम्ड है, मतलब इसको नामित किया जाता है काजी 10F के नाम से, या फिर टैबी टाइगर बोलते भी हैं इसको, या स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसका नामाकरण होता है, इस नाम से हम लोग नामाकरण करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह कोई दोस्तों दुर्लभ प्रजाति नहीं है। एक्चुअली में यह जो है आंतरिक प्रजनन यानी इनब्रीडिंग का परिणाम है। अब आप सोचते होंगे कि इनब्रीडिंग क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक्चुअली में जो इनब्रीडिंग जो है ये एक्चुअली में बाघों के जैसे बाप बेटी, ठीक है, या भाई बहन के साथ जो है सो इनब्रीडिंग से जेनेटिक डिसऑर्डर और आनुवंशिक विकार की वजह से ये गोल्डन टाइगर आपको दिखाई पड़ता है वही है। एक्चुअली में गोल्डन टाइगर कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये है सो सबसे बड़ी समस्या है इनब्रीडिंग की, और इस समस्या से निजात पाने के लिए है सो गवर्नमेंट है सो प्रोजेक्ट में जैसे बहुत सारे बाघों की संख्या बिखरी हुई अवस्था में, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पर टोटल अभी बाघ है सो 190 ही हैं, और 190 की बहुत कम संख्या होती है, और ये है सो बड़े बड़े क्षेत्र में है और फैलाव की वजह से बिखरी हुई अवस्था में। तो इन बाघों की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए है सो मतलब बनाए रखने के लिए है सो मतलब पहल कर रही है सरकार, ताकि जो इनब्रीडिंग की समस्या है इससे क्या होती जा रही है, बाघों की संख्या है सो कमती जा रही है, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगी, ये समस्या सुधरेगी अगर हम बेटर कनेक्टिविटी कर दें जो नेशनल पार्क्स का इधर से उधर, ताकि ये इनब्रीडिंग की समस्या ना हो पाए और जेनेटिक डिसऑर्डर और अनुवांशिक विकार ना आ जाए। हालांकि इस जेनेटिक डिसऑर्डर और अनुवांशिक विकार से बाघों की उम्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जो है 13 देशों की मदद करेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि जैव विविधता के मामले में हम लोग सबसे आगे हैं और बाघों की संख्या में भी हम सबसे ऊपर है। तो इसके साथ देशों के साथ भारत ने कई MOU पर हस्ताक्षर किया है और सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। जो कि ये 13 देश कौन कौन है मैं आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश है, नेपाल है, रूस है, म्यांमार है, उत्तर कोरिया है, अफगानिस्तान है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका है, ठीक है। तो इस जैव विविधता बाघ के मामले में जो जैव विविधता है, इसके अलावा है सो हमारे पास जो है शेर है 500 से अधिक पाए जा रहे हैं हमारे यहाँ, एक सिंग वाले गंडा हमारे यहाँ 3000 से अधिक है, और हाथियों की अगर संख्या करें तो वो 30,000 प्लस है हमारे पास। तो जैव विविधता के मामले में हम लोग काफ़ी है सो धनी है। और मैं बता दे रहा हूँ कि अन्य सरकारी पहल क्या किया जा रहा है, जैसे कि इसको बनाए रखने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, तो स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है। चूँकि पिछले 6 सालों में क्या किया गया है 2016 के बाद से, मतलब 14 के बाद से, कि जो अवैध जो पोचिंग होती थी वो पोचिंग की समस्या को काफ़ी हद तक निजात दिला दिया गया है। चूँकि 25,000 है सो मतलब CCTV कैमरे के द्वारा है सो हमेशा रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि जिससे के द्वारा से पोचिंग की समस्या बहुत हद तक दूर हुई है। और उसके बाद है सो बाघों की गहन सुरक्षा ये जो है सो सरकार के द्वारा की जा रही है, एवं पारिस्थितिकी स्थिति की निगरानी प्रणाली हेतु है से एक महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है, जिसके तहत क्या किया गया है, सभी 50 अभ्यारण्यों को एंड्रॉयड मंच पर है सो लाया गया है, इनसे कनेक्टिविटी की गई है। तो दोस्तों यही एक बड़ी समस्या है, तो जिसको है सो निजात पाने के लिए सरकार है सो अच्छे से पहल कर रही है। अगर सब चीज़ बेहतर रहा, अगर वर्तमान में है सो परिस्थितियाँ अगर अनुकूल रही, तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में है सो बाघों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, और एक हम लोग बेहतर जो जैव विविधता है जो ला करके हम अपने भारत में रखेंगे, ठीक है। तो इन्हीं जानकारी के साथ दोस्तों हम ये नेक्स्ट इशू का जो ये इशू है इसको यहीं तक रखना चाहूँगा। फिर है सो हम आते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ को लेकर के फिर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।